हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश और आज हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे पार्लियामेंटो अधिनियम भी कहा जाता है। और इस टॉपिक से आपकी लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक है वो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो तो शुरू करते हैं। हमारे क्या है, भारत शासन अधिनियम 1909, इसे पार्लियामेंटो अधिनियम भी कहा जाता है। इसे पार्लियामेंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखें तो इसमें मार्ले क्या, लॉर्ड मार्ले इसमें भारत सचिव। उस समय भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? उस समय वाइसराय, जिसे गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। लॉर्ड मिंटो थे वाइसराय और लॉर्ड मार्ले थे भारत सचिव, इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1909। और ये जो भारत शासन अधिनियम 1909 है वो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये भारत शासन अधिनियम 1909 पारित किया गया, सर अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पर। अब देखो, मार्ले मिंटो अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी कारणों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मार्ले मिंटो अधिनियम इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इसमें प्रमुख कारण थे। जैसे फर्स्ट कारण है, कारण कौन कौन से? कारणों पर नजर डालते हैं तो फर्स्ट कारण है इसका 1892 के अधिनियम के प्रति भारतीयों में असंतोष। 1892 के अधिनियम के प्रति भारतीयों में क्या था? असंतोष था। क्यों था? क्योंकि 1892 के अधिनियम में मताधिकार सीमित था और उसके अंदर क्या था कि बजट पर प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने की कोई व्यवस्था या कोई छूट नहीं थी, न बजट पर चर्चा करने का अधिकार था। इसलिए भारतीय में 1892 के अधिनियम के प्रति क्या था? असंतोष था। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां। लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का सबसे प्रसिद्ध अगर कोई वारसा रहा तो वो था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों के फलस्वरूप मार्ले मिंटो अधिनियम को लाना पड़ा। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? 1902 के अंदर, सन 1902 के अंदर विश्वविद्यालय आयोग गठन किया गया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया विश्वविद्यालय आयोग? सर टॉमस रेले। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया गया और ये 1904 में, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के रूप में, अधिनियम के रूप में पारित किया गया। और 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। और दूसरा था भारतीय प्राचीन स्मारक परीक्षण विभाग, इसके भी गठन किया गया। और 1902 में लॉर्ड कर्जन ने पुलिस आयोग का भी गठन किया। इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 1902 में पुलिस आयोग का भी उसने गठन किया गया। और जो विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम पारित हुआ 1904 में,
इसके कारण क्या हुआ, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण का दबाव बढ़ने लगा। इस कारण ये इसका भी एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण था। अगला है अपना सेकंड कारण हो गया। थर्ड कारण देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना एक ये भी इम्पोर्टेंट कारण था इसके अधिनियम के पीछे। अब देखो क्या हुआ कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक दल लॉर्ड मिंटो से मिला। किस लिए? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पद्धति के लिए। अलग से प्रत्यक्ष से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के लिए आगा खां के नेतृत्व में एक दल अक्टूबर 1906 से लॉर्ड मिंटो जो वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड मिंटो, जब मैंने ऊपर बात की थी ना, लॉर्ड मिंटो वायसराय, इनसे मिले। फिर क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्या हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? सलीम मुल्ला के नेतृत्व में। सलीम मुल्ला के नेतृत्व में 30 अक्टूबर 1906 को इसकी स्थापना हो गई मुस्लिम लीग की। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाएगा मुश्ताक खां। क्या हो जाएगा? मुश्ताक। इसका फोर्थ पॉइंट है बंगाल विभाजन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इस अधिनियम को पारित होने के कारणों में। बंगाल विभाजन क्या हुआ? देखो 19 जुलाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 19 जुलाई 1906 सॉरी, अब देखो चौथा पॉइंट क्या था? बंगाल विभाजन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल था इसके भारत शासन अधिनियम 1909 के प्रारूप तैयार के लिए। क्या? क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। बंगाल विभाजन देखो 19 जुलाई 1905 को क्या हो गई? बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई। बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी 19 जुलाई 1905 को। इसी के परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में क्या हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत घोषणा हो गई। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा हो गई। कितने को? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। अब इसके क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1906 का क्या हुआ? 1905 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन जिसे शोक दिवस के रूप में और कलकत्ता में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किसके रूप में? शोक दिवस, जिससे कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। राखी दिवस 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में मनाया गया इसको। इसी वक्त क्या हुआ? 1905 में बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। बनारस
अधिवेशन। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। इसके अंदर अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। क्या किया? समर्थन किया। फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेहरू। अध्यक्ष कौन कर रहे थे? दादा भाई नेहरू। इन्होंने प्रथमतः पहली बार स्वराज की मांग को स्वीकृत किया। किसकी मांग को? स्वराज की मांग को प्रथमतः स्वीकार किया। पहली बार 1906 कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया। फिर क्या हुआ? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता 1907 में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्ष कौन थे इसके? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। अब सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन हो गया। जो गरम दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो गया। कांग्रेस विभाजन हो गया। इसमें कांग्रेस विभाजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 1911 के अंदर बंगाल विभाजन रद्द हो गया आपका। 1911 के अंदर बंगाल विभाजन क्या हो गया? बंगाल विभाजन रद्द हुआ। बंगाल विभाजन रद्द हो गया। इसी दौरान क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने आर एन टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला ये गीत लिखा। अमर सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना 1971 में अमर सोनार बांग्ला। इसमें एक कारण और था। इंग्लैंड में उदार दल की स्थापना। यह भी एक इम्पोर्टेंट कारण था इससे पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 को पारित करने का। अब देखो, इस अपने कारण तो पढ़ लिए। पार्लियामेंटो अधिनियम कारण क्या क्या कारण थे कि जिसकी वजह से इसको पारित करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषता क्या क्या थे इस अधिनियम की। अब देखो, फर्स्ट विशेषता इसमें सीमित तथा भेदभाव पर आधारित मताधिकार का विस्तार। इस बार मताधिकार का विस्तार तो किया गया, मगर क्या था? सीमित तथा भेदभाव था। सीमित मात्रा में था और भेदभावपूर्ण इसका मताधिकार का विस्तार किया गया। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट बार मुसलमानों को क्या किया गया? अलग से पृथक निर्वाचन के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। इसमें तृतीयता ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। और इस अधिनियम के अंदर क्या था? ब्रिटिश संसद की क्या थी? सर्वोच्चता थी। इसके अंदर ब्रिटिश संसद जो करता वही तय था। और विधान परिषद के आकार में वृद्धि कर दी गई। विधान परिषद के आकार में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। इसमें पढ़ेंगे हम। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रथमतः, पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए। भारत शासन अधिनियम
1909, जिसे पार्लियामेंट अधिनियम कहा है। और विधान परिषद के सदस्यों की सीमित शक्तियां, विधान परिषद के सदस्यों की थी सीमित शक्तियां। अब देखो भारत सचिव की जो परिषद थी, भारत सचिव की परिषद, भारत सचिव की परिषद में प्रथमतः पहली बार, भारत सचिव की परिषद में पहली बार भारतीय व्यक्तियों की नियुक्ति हुई। कौन कौन थे? देखो, एक के गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन। भारत सचिव की परिषद में एक के गुप्ता और सैयद हुसैन। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, इसमें कहती एक भारतीय की नियुक्ति की गई। तो प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कौन थे भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब देखो केंद्रीय विधायिका में क्या था इस अधिनियम के तहत? केंद्रीय विधायिका में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। केंद्रीय विधायिका में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। और बंगाल, अवध और आगरा के संघीय प्रांत एवं पूर्वी बंगाल एवं असम के विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50 से कर दी गई। फिर एक और देखो, बर्मा एवं पंजाब के नए प्रांतों में संख्या कितनी कर दी गई? सदस्यों की 30 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 30 कर दी गई। अब केंद्रीय विधायिका में सदस्यों की अधिकार क्या थे? सदस्यों को अधिकार क्या क्या दिए गए उसके बारे में हम देखते हैं। देखो विधायिका सदस्यों के अधिकार की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट है बजट पर विचार और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार दिया गया। बजट पर विचार भी किया जा सकता है और प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। और ये सेकंड है, प्रस्तावों की सूचना 15 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। अगर कोई भी प्रस्ताव बजट पर लाया जाता है तो उसकी सूचना 15 दिन पूर्व दी जानी अनिवार्य कर दी गई। और प्रश्न और पूरक प्रश्न की भी अधिकार दिया गया। पहले 1892 के अधिनियम में प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने की और बजट पर बहस की अधिकार नहीं था, जो पार्लियामेंट अधिनियम में दे दिया गया। सामान्य तथा सार्वजनिक हित के मामलों पर बहस के नियम बनाए गए। सामान्य तथा सार्वजनिक हित के जो भी मामले थे उन पर बहस करने के भी नियम बनाए और उनका अधिकार विधायिका सदस्यों को दिया गया। चलो तो हम बात करते हैं निर्वाचक मंडल की। देखो निर्वाचक मंडल में क्या था? निर्वाचक मंडल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो साधारण निर्वाचक मंडल, दूसरा था वर्ग निर्वाचन मंडल और थर्ड था विशिष्ट निर्वाचन मंडल। साधारण निर्वाचन मंडल में कौन कौन थे? जिला परिषद, कौन थे? जिला परिषद, नगर पालिका, गैर सरकारी अतिरिक्त सदस्य जो आते थे साधारण निर्वाचन मंडल में आते थे। और वर्ग निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते थे? वर्ग निर्वाचन मंडल में जमींदार एवं मुसलमान वर्ग के लोग आते थे। थर्ड विशिष्ट निर्वाचन मंडल में क्या था? इसमें था प्रेसिडेंसी नगरों के वाणिज्यिक मंडल और विश्वविद्यालय, व्यापारी वर्ग व निगमों के सदस्य। ये जो था ये विशिष्ट निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आते थे। कौन कौन? विश्वविद्यालय, व्यापारी वर्ग व निगमों के सदस्य, प्रेसिडेंसी नगरों के वाणिज्यिक मंडल। अब हम बात करेंगे कमेंट्स की कि किस किस ने इस भारत शासन अधिनियम की आलोचना की, उस पर कमेंट्स किए, उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल क्या होगा? भीषण होगा।
और लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा था कि ये सुधार जो मार्ले मिंटो अधिनियम था इसके बारे में कहा कि ये सुधार संभवतः राज्य की रक्षा न कर सके, परंतु यदि यह न कर सके तो अन्य कोई भी नहीं करेगा। और मजूमदार ने इसके बारे में कहा कि यह केवल चंद्रमा की चांदनी कहा। किसने कहा? मजूमदार ने। इस कमेंट्स के बारे में कई बार अधीनस्थ बोर्ड या फिर आरपीसी जरूर पूछता है, तो इनको जरूर ध्यान रखें। और के एम मुंशी ने कहा कि उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। के एम मुंशी का वक्तव्य है कि उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला इस अधिनियम के बारे में कहा गया। और रेमसे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा कि प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अपूर्व और अल्पकालीन समझौता था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।